-5/0, y -7/1, z -9/1। ये आपको प्रश्न का आंसर है। अच्छे प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कराते हैं। रेखा है x -5/-3 बराबर y +3 -4 बराबर z -7 बराबर 0 और x/1 y -1/-2 बराबर z -6/2 के मध्य कोण ज्ञात करो। तो अपन पहले दिक् अनुपात, दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात निकालेंगे। a1 का मान -3, b1 का मान -4, c1 का मान 0, a2 का मान 1, b2 का मान -2, c2 का मान 2। तो अपने पास दो रेखाओं के मध्य कोण का सूत्र है cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। a1 का मान -3 है 1 प्लस b1 का मान -4, b2 का मान -2 प्लस c1 का मान 0, c2 का मान 2 अंडर रूट a स्क्वायर या 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, c 0 का स्क्वायर 0। a1 1 का स्क्वायर 1, 2 -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। ये हो गए अपने 25 और ये हो गए 1, ये हो गए 1 और 4 5 और 4 9। 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल 3। 5 से 5 कट गया 1/3। कोस थीटा बराबर 1/3 है, थीटा का मान है कोस इनवर्स 1/3। यदि रेखा है x -1/-3 बराबर y -2/2 के बराबर z -3/2 x -1/3 के y -1/1 z -6 बराबर -1 परस्पर लंब हो तो k का मान ज्ञात करो। अपन दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात ज्ञात निकालेंगे। a1 का मान -3 है, b1 का मान 2k, c1 का मान 2, a2 का मान 3k, y2 बराबर 1, c2 बराबर -3। दोनों रेखाएं लंब है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान क्या होगा 0 होगा। 3 -3 इंटू 3 के प्लस 2k इंटू 1 प्लस 2 -5 बराबर 0। माइनस के 9 के प्लस के 2 के -10, -9 के में से 2 के गया -7 के प्लस का 10 के बराबर 10/-7। ये के का मान आ गया आपके। ये आपके सवाल मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और सवाल करते हैं अभी। सिद्ध कीजिए कि रेखा x -4/1 बराबर y +3/-4 बराबर z +1/7 और x -1/2 बराबर y +1/-3 बराबर z +10/8 परस्पर काटती है। इनके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। ये रेखाएं दी गई है x -4/1 बराबर y +3/-4 z +1 बराबर 7 बराबर मैंने r माना है। x -1/2 y +1/-3 बराबर z +10/10 बराबर इसको मैंने r2 माना। रेखा 1 पर किसी बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। ये अपने पास देखो r1 + 4 -4r1 -3 7r2 -1। ये इससे गुणा किया r1 आ जाएगा, माइनस का पक्ष अंदर गया, प्लस आ जाएगा -4r1 -3 7r1 -1 आ गया। रेखा 2 पर किसी बिंदु के निर्देशांक 2r1 + 3r2 -1 8r2 -8। रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटेगी तब प्रतिच्छेद बिंदु एक ही होगा और समान होगा। तब x1 x2 बराबर हो जाएगा, y1 y2 बराबर होगा, z1 z2 ये सब आपस में बराबर हो गया। तो इसको ये अपने पास आ गया r1 -r2 या प्लस का 4 आ गया, माइनस का 4 बराबर -3 आ गया। r1 -2r2 बराबर -3 -4r1 -3 बराबर -3r2 -1 बराबर इसको सोल्व किया 4r1 -3r2 बराबर -2 आ गया। 7r1 -1 8r2 -10 बराबर इसको सोल्व किया 7r1 -8r2 बराबर -2। इक्वेशन 3 4 और 5 है। इन दो इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व करेंगे, उसके r1 व r2 के मान इक्वेशन 5 में रखेंगे। यदि इक्वेशन 5 को वो संतुष्ट करते हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु होगा। यदि इक्वेशन 5 को वो संतुष्ट नहीं करते हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होगा। समीकरण 3 और 4 को हल कर रहे हैं इसको। तो ये आपको वज्र गुणा विधि से r1 -2r2 + 3 बराबर 0 4r1 -3r2 + 2 बराबर 0। ये r1 अपॉन, अब देखो ये r1 का मान है, ये हट गया r1 -4 और ये माइनस में माइनस
ये चिन्ह माइनस का है, तो माइनस माइनस आ गया अपने पास, प्लस के 9 ये आ गया। R2 पे उंगली रख दो, 2R2 माइनस 12, तो माइनस 12 आ गया। ये आपके अक्षर है, यहाँ रख दो, -3 और माइनस, ये हो गया आपके -3 और माइनस हो गया 8, माइनस ये हो गया -3 और ये माइनस माइनस प्लस के 8, ये हो गया 8, ये बच गए आपके 5, R1/5, R2 बराबर 10, 1/5। तो R1 का मान गुना कर दिया, 5 से 5 कट गया, इसको और इसको लिया और इसको और इसको लिया। R1 बराबर 1/5, 1/5, R1 का मान आ गया 1, R2/10 बराबर 1/5 आया, तो R2 का मान आ गया 2। R1 R2 के मान समीकरण 5 इसमें रखा, देखो इसमें रखा, R1 की जगह रखा 1, 7 × 1 -8, R2 का मान रखा 2, 8 2 16, 7 - 16 बराबर -9। इक्वेशन 5 को -9 बराबर 9 आया, दिए गए समीकरण संतुष्ट करते हैं, अतः रेखा परस्पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ये हमने यहाँ रखे। R1 का मान रखा कितना 1, तो ये आ गया 4 और 1 5, R1 का मान मैंने रखा 1, ये -4 और -3 माइनस के 7, R1 का मान मैंने रखा 1, 7 में से 1 गया 6, ये आपके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक आ गए। 6 नंबर का सवाल आता है परीक्षा में, बहुत ही बढ़िया सवाल आता है, हो जाना चाहिए आपसे। निम्न रेखाओं के मध्य लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। सदिश R बराबर 4i - j प्लस लैम्डा i प्लस 2j - 3k और सदिश R बराबर है i - j प्लस 2k प्लस म्यू 2i प्लस 4j - 5k। इन दो रेखाओं के मध्य मुझे क्या याद करनी है, दूरी। तो रेखा फर्स्ट 4i - j प्लस लैम्डा i प्लस 2j - 3k, इक्वेशन फर्स्ट दिया मैंने, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दिया है, तो इक्वेशन फर्स्ट से मैं तुलना कर रहा हूँ, A1 प्लस सदिश A1 प्लस सदिश A1 प्लस लैम्डा सदिश B1, तुलना A1 का मान 4i - j, सदिश B का मान i प्लस 2j - 3k है, और सदिश इक्वेशन 2 मैं ले रहा हूँ सदिश ये वाला, तो सदिश R बराबर i - j प्लस 2k प्लस म्यू 2i प्लस 4j - 5k, इक्वेशन 2। A2 का मान है मेरे पास ये इक्वेशन 2 का मान है, देखो i - j प्लस 2k, और सदिश B2 का मान है 2i प्लस 4j - 5k। A2 माइनस A1 निकाल रहा हूँ मैं, i - j प्लस 2k माइनस 4i - j, तो i - j प्लस 2k माइनस 4i माइनस माइनस प्लस j हो गया, -4i में से एक आई गया, माइनस का 3i, और j प्लस का और माइनस का ये j, ये प्लस का और ये माइनस का j कट गया, तो आपके पास आ गया -3i प्लस 2k। B1 B2 सदिश गुणा करना है, सारणिक i j k कैप, ठीक, A1 A2 A3 के मान, यानी आप ऐसे भी कर सकते हो उसको, सदिश B1 का i j और k कैप के मान गुणाक, यानी सदिश B के आपके i j k के गुणाक 1 2 और -3 है, सदिश B के i j और k के गुणाक है 2 4 -5। R1 से मैंने प्रसार किया है, ये पहला स्तंभ और पहली पंक्ति गई, -10 माइनस के 12 माइनस माइनस प्लस के 12, ये आएगा माइनस का, तो ये माइनस का, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ गया -5 और -2 2 3 माइनस के 6 और माइनस माइनस प्लस के 6, तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति गया 1 2 4 4 -4, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 10 गए प्लस के 2, प्लस के 6 में से माइनस से 5 गए, प्लस माइनस प्लस का 1 बचा, प्लस का 1 का -1 से होना जी, ए का मान 0 आ गया। B क्रॉस B का मापांक A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, A की जगह 2 2 का वर्ग हो गया 4, B का मान है -1 का ये स्क्वायर आ गया 1, और वो अपने C का मान 0 लिखा नहीं, ठीक, ये आ गया अपने पास। रेखाओं के मध्य लघुत्तम दूरी का सूत्र है अपने पास, मापांक
सदिश A2 माइनस A1 डॉट गुणा सदिश B1 क्रॉस B2 अपॉन सदिश B1 क्रॉस B2 का मापांक का भाग। तो A2 माइनस A1 की जगह माइनस 3i प्लस 2k माइनस 2i माइनस j, इनका डॉट गुणा है, ये इनका क्या है, डॉट गुणा है। B1 क्रॉस B1 का मापांक का मान आया अपने पास √5, ये 5 रख दिया। डॉट गुणा में i डॉट i का मान 1 होता है, तो ये i डॉट i इसका मान हो गया 1, माइनस 3 को 2 से गुणा किया 6। जे डॉट का मान इधर तो है, इधर जे डॉट है नहीं तो 0, तो जे डॉट जे का मान आ गया 0। के डॉट इधर तो है, के इधर है, इधर के नहीं, तो के डॉट का गुणा है 0, तो ये आ गया 0। ये आपके पास माइनस 6 प्लस 0 प्लस 0, तो ये आ गया आपके पास देखा जाए तो ये माइनस 6 अपॉन √5 है, क्योंकि दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, प्लस 6, और ये आ गया √5, ये √5। तो आपके ये दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी आ गई अपने पास 6/√5। ये आपका आंसर है। और ये सवाल 6 नंबर का इस प्रकार भी आ सकता है, सदिश रूप में है, कार्तीय समीकरण के रूप में भी आ सकता है। ध्यान रखना, या तो इस रूप में आएगा सवाल या कार्तीय रूप में आएगा। और फिर भी एक सवाल आप किसी रेखा से किसी बिंदु से लंब दूरी ज्ञात कीजिए। ये सवाल याद जरूर करना, किसी बिंदु की किसी रेखा से लंब दूरी का प्रश्न, और इस टाइप का प्रश्न आप जरूर पढ़ना। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये बिंदु P जिसकी ये रेखा L1 है, x माइनस x1 अपॉन L, y माइनस y1 अपॉन M और z माइनस z1 अपॉन N। इससे लंब दूरी जरूर ज्ञात करना। ये A और B है और ये है Q। इसके लंब पाद के निर्देशांक वाला 6 नंबर का सवाल बोर्ड में आता है, ये सवाल जरूर करना आप। अच्छा, ये आपके इस प्रश्नावली का रिवीजन मैंने करवा दिया है और ये आपके हो गया है।